गुलाम ने यहाँ पर सुंदरी पर रख दिया एक बहुत ही बड़ा फैसला, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी को गुलाम कहता है कि तुम गुलाम की ही बीवी बनोगी या बादशाह की, मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक गुलाम हो। तो यहाँ पर सुंदरी एक बहुत ही बड़ी चुनौती दे देती है, क्योंकि वो गुलाम से कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत तो तुमसे ही करती हूँ और मैं शादी भी तुमसे ही करूँगी। तो यहाँ पर गुलाम कहता है कि ऐसा नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि मुझे अब इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि बादशाह भी हमारे पीछे आ चुका है। और बादशाह जब इसकी गुलाम की गाड़ी में होता है और एक साथ होते हैं गुलाम और बादशाह, तो यहाँ पर बादशाह देख लेता है सुंदरी को, लेकिन देखता तो ज़रूर है, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा होता है कि ये सुंदरी ही है। लेकिन वो इस बात को तो समझ जाता है कि ये गुलाम की कोई लड़की और गुलाम इसी से ही मोहब्बत करता है। तो यहाँ पर बादशाह कह देता है गुलाम से कि तुम्हारी भी शक्ल वैसी ही हो चुकी है जैसी कि मेरी हो चुकी है, मोहब्बत हो चुकी है तुम्हें भी। तो यहाँ पर गुलाम कुछ भी नहीं कहता और मुस्कुराता है। तो वहीं पर बहुत ही हंस लेता है बादशाह और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अगर मोहब्बत मुझे ना मिली तो लेकिन तुम्हें तो ज़रूर मिलनी चाहिए। और यहाँ पर नशे की हालत में बादशाह होता है और गुलाम सब कुछ उसकी बातें सुन रहा होता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर जहांदाद बहुत ही गुस्से में होता है और जहांदाद कहता है कि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि बादशाह मेरी बातों को खिलाफ हो जाएगा, और मैं चाहता था कि जिस लड़की के साथ मैंने रिश्ता उसका तय किया था बादशाह उसी ही लड़की के साथ शादी करेगा। लेकिन बादशाह ने तो यहाँ पर इनकार कर दिया है और उसने कहा है कि वो हरगिज़ भी शादी नहीं करेगा उस लड़की के साथ जिसके साथ मैंने उसका रिश्ता तय कर दिया है। तो यहाँ पर जैसे ही बादशाह उसे ढूंढने को निकल पड़ा है, तो यहाँ पर जहांदाद बहुत ही परेशान हो चुका है। जहांदाद मन में घबरा रहा है कि ऐसा ना हो जाए कि कहीं वो उस लड़की के साथ शादी ना कर ले, और ना ही उसे अगर लेके आया तो मैं उसकी शादी उससे करा लूँगा। तो वो मन में यही सोच रहा होता है कि बादशाह को वो लड़की हरगिज़ भी नहीं मिलनी चाहिए। और दूसरी तरफ यहाँ पर गुलाम जब सुंदरी के साथ बैठता है और उसे एक जगह पर बिठाता है आकर, और उससे कहता है कि मुझे अब लगता है कि हमारा साथ यहीं छूट जाएगा और हमारे बहुत सारे दुश्मन होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर सुंदरी कहती है कि सुंदरी सिर्फ और सिर्फ गुलाम की है और किसी की भी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर गुलाम मुस्कुराने लगता है और गुलाम सोचता है कि हमारे लोग इतने दुश्मन बन चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा हो। तो यहाँ पर सुंदरी कहती है कि तुम बहुत ही परेशान हो रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा कि तुम समझ रहे हो। और दूसरी तरफ यहाँ पर सुंदरी की माँ की भी अजीब हालत हो जाती है और उसे ऐसे मन में लगता है कि उसकी बेटी है जो कि उससे बहुत ही दूर हो चुकी है, और यहाँ पर वो बहुत ही परेशान हो रही होती है। अब देखते हैं कि इन माँ बेटियों का कब मिलन होगा। और दूसरी तरफ यहाँ पर जब सुंदरी परेशान हो जाती है तो वो सड़क पर निकल कर चली जाती है, और उसके बाद जब गुलाम आकर देखता है कि सुंदरी कहीं पर है तो गुलाम परेशान हो जाता है और वो फौरन उसके पीछे लगता है और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है कि आखिरकार सुंदरी कहाँ चली गई।